नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय शुक्र का राशि का परिवर्तन। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मूल त्रिकोण राशि वायु तत्वीय राशि तुला राशि को छोड़ के मंगल की जल तत्व की राशि वृश्चिक राशि में अगले 23 दिनों तक संचरण करने जा रहे हैं। 11 तारीख से 5 दिसंबर 2022 तक 11 नवंबर से कैसा रहने वाला विभिन्न राशियों के लिए इसका प्रभाव इस पे चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में अगर कहा जाए गुरु के बाद मतलब गुरु बृहस्पति के बाद सबसे शुभ ग्रह अगर कहा जाए शुक्र ही माना जाता है। शुक्र अगर कहा जाए प्रेम है, शुक्र अगर कहा जाए वैभव है, रिश्ते है, आकर्षण है, विवाह है, जीवन साथी है, समृद्धि है, वाहन का सुख है, कला है, कला का क्षेत्र है। कई ऐसे प्रभाव शुक्र के पास हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरीके से प्रभावित करते हैं, जिसका प्रभाव हम पे पड़ता है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर ही जन्म कुंडली में बैठा वो आपकी चंद्र राशि है। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुंडली का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए इस राशि के परिवर्तन के क्या मायने हैं, कहां लाभ है और कहां नुकसान है। देखिए मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए आपकी राशि से अष्टम भाव में शुक्र का गोचर होगा। शुक्र अष्टम भाव में अगर कहें अष्टम का दोष नहीं लगता। एक बात, देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट अष्टम भाव के शुक्र, ऐसे में कहा जाएगा कि आकस्मिक तौर पे ये जो है लाभ कराने वाले कहलाते हैं। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी को ये दिखाते हैं। किसी भी प्रकार से किसी विपरीत लिंगी के प्रभाव के कारण आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में हानि हो सकती है, थोड़ा सावधान रह के चलिएगा। शेयर मार्केट या कोई निवेश हो सावधानी से करिएगा। धन की आवक अगर कहा जाए शुक्र के प्रभाव के कारण सामान्यता ठीक रहेगी, कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। शुक्र अगर कहें तो वैवाहिक जीवन पे असर डालेंगे और खासकर उन लोगों के वैवाहिक जीवन पे जो लोग विवाह के अलग भी जो है प्रेम संबंध बना के चलते हैं, जिसे हम कहते हैं गुप्त लगाव। एक बात, ससुराल पक्ष में मतभेद या ससुराल पक्ष में तनाव को भी ये इंगित करता है। अपने वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा, कोई विशेष प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे दुख भरा प्रभाव। धन के लिए अच्छा है, चारित्रिक दोष को दिखाता है, चरित्र से संबंधित चीजों में हानि करता है। जिन लोगों को मधुमेह है, जिन लोगों को गुर्दे से संबंधित समस्या है या कह लीजिए पीछे का कोई रोग इस समय पे आप पे दोबारा से हावी हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है इस राशि खंड के अंतर्गत। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए शुक्र का ये राशि का परिवर्तन मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। विवाह या वैवाहिक जीवन को लेकर मतभेद या तनाव को इंगित करता है। दवाइयों से संबंधित चीजों में धन का व्यय कराता है। पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं तो सावधानी बरतिएगा। इस समय पे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाइएगा। घूमना टहलना या इससे संबंधित प्लानिंग इस समय पे आपकी बढ़ेगी। ठीक है, घूमने फिरने से संबंधित कार्यों में कहीं ना कहीं जो है चीजें बढ़ती हुई दिख रही हैं। घर परिवार में मतभेद की स्थिति है, थोड़ा सा सामंजस्य बना के चलिएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। नए कार्यों से संबंधित कुछ रूपरेखा इस समय पे बना सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे सावधान रहिएगा। किसी भी प्रकार का धोखे से संबंधित चीजें इस समय पे आपको परेशान कर सकती हैं। कोशिश ये करिएगा कि धन से संबंधित लेन देन उधार इत्यादि चीजों में सावधानी बरतिएगा। अगर उधार ले रखा है, कर्ज है, कर्ज से संबंधित चीजों में कुछ तनाव होगा, लेकिन प्रयास करेंगे तो ये समय आपको आपके लिए विकल्प भी आपको दिखाएगा। विकल्प से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन
मिले जुले से परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है इस समय पे। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी रखिएगा। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए सामान्य है। विदेश से संबंधित लाभ लेने के लिए, विदेश से संबंधित कोई कार्य है उसके लिए समय सामान्य है, इस समय पे लाभ ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए, शुक्र पे दृष्टि डालने के कारण चीज़ों में अवरोध कम होगा, तनाव कम होगा, व्यवसाएं चलती रहेंगी। धन का आवागमन अगर कहा जाए समानता बना रहेगा। धन से संबंधित लेन देन इत्यादि चीजें सावधानी से करिए। विपरीत लिंगियों से सावधान रहिएगा। प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा नहीं है, और खासकर वो प्रेम संबंधों की अगर मैं बात करूं तो कहीं कोई आपका अफेयर है या कोई गुप्त लगाव है, विवाह के उपरांत है, उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं सावधानी बरतिएगा। जिन लोगों का धन को लेके, पैसे के लेके, स्पेशली मैं यहाँ प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। केस में अगर कहा जाए प्रॉपर्टी या अन्य कोई केस है उसकी बात नहीं। जिन लोगों का केस अगर कहा जाए धन को लेके है, पैसे को लेके है, उनके लिए थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा। उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। शुक्र अगर कहा जाए, शुक्र से तीसरे भाव में शनि का होना अपमान और वाद विवाद को दिखाता है। दोनों चीज़ों से सावधानी बरत के चलिएगा। व्यय इस समय पे ज़्यादा होगा, खर्च इस समय पे ज़्यादा होगा, मन में तरह तरह की चिंताएं आपकी बढ़ेंगी। फिर भी मैं ये कहूँगा कि समय सामान्य है। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुक्र के राशि के परिवर्तन का मतलब इस समय पे 11 तारीख से लेकर 5 तारीख तक का समय सामान्य है। कर्क राशि, देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर देखें, आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं, अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको प्राप्त हो सकता है। जो लोग मंत्र या किसी प्रकार के धार्मिक कार्यों में हैं, मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं, किसी प्रकार से धार्मिक कार्य या धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में हैं, उनके लिए समय बेहतर कहलाएगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कोई पुराना मित्र मिल सकता है जिसका काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे आप। विद्यार्थियों के लिए भटकाव का समय रहेगा। विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं चिंता का समय रहेगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव इस समय पे संभव है। नौकरी पेशा हैं, व्यवसायी हैं, दोनों के लिए सामान्य है, दोनों के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप नौकरी में किसी भी प्रकार का कोई उल्टा सीधा काम करते हैं या फिर अपने ईगो, अपने क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा तो ये समय ठीक है। पद और प्रतिष्ठा दोनों के लिए समय ठीक है। कुछ ऐसे अवरोध आएंगे कार्य क्षेत्र में, कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनके कारण मन भी खट्टा होगा और तनाव भी होगा और कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव भी होगा, लेकिन सब चीज़ों को पार करते करते आप जो है आगे बढ़ जाएंगे। बुद्धि का सही प्रयोग करिएगा, धैर्य से, तसल्ली से ही कार्य करिएगा। कर्क राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन सामान्यतः अच्छा है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए धन, आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ों के योग बनते हैं। चाहे आपको बेचना हो, चाहे आपको खरीदना हो। सुख सुविधाएं इस पीरियड में बढ़ेंगी। वैभव को कहीं ना कहीं बढ़ाने को दिखाता है। धन के लिए अच्छा है, कामों के लिए अच्छा है, नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ है, लेकिन यात्राएं सोच समझ के और सावधानी से करिएगा। वाहन आराम से चलाइएगा। चोट चपेट के योग भी बनते हैं। विद्यार्थियों के लिए अगर मैं कहूँ तो मेहनत इस समय पे ज़्यादा करनी पड़ेगी। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का विकल्प या नौकरी ढूंढ रहे हैं, उससे संबंधित विकल्प इस समय पे आपके लिए खुलेंगे। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। घर परिवार का कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। घर परिवार को लेके किसी प्रकार का अवरोध और तनाव चल रहा है तो इस समय तनाव कम होगा। वैवाहिक जीवन में अगर पीछे से अवरोध है, कोई डिवोर्स का है या कोई भारी समस्या है, उससे संबंधित चीज़ों में तनाव इस समय पे बढ़ सकता है। सावधानी से ही चलिएगा। सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, जिन चीज़ों में मैंने सावधानी कही उन चीज़ों में सावधानी वैसे अगर देखा जाए, सामान्यता अगर देखा जाए तो अच्छा है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, शुक्र तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट है। कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा आप साहस नहीं करेंगे,
जो भी साहस करेंगे धैर्य से ही साहस करेंगे, जो कि आपके लिए अच्छा है। भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। भाई बहनों का सुख इस समय पे प्राप्त होगा। धन को लेके थोड़ा सा चिंताएं हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पहले तो आप धन खर्च कर दें और उसके बाद सोचें कि मुझे गलती होगी, मुझे यहाँ पर नहीं लगाना चाहिए था, यहाँ नहीं खर्च करना चाहिए था। कोई भी कार्य करिए धैर्य से, तसल्ली से, लोगों की राय लेने के उपरांत करिए। धन का व्यय तेजी से होगा, खर्च तेजी से होगा, मैं ये जरूर कहूंगा, लेकिन धन से संबंधित विकल्प भी आपके लिए बनेंगे। किसी प्रकार का वाहन, गाड़ी इत्यादि चीजें खरीदना या बेचना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। प्रेम या प्रेम से संबंधित चीजों को विवाह में बदलना चाह रहे हैं, उसके लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए तो माहौल अच्छा रहेगा। जो भी जीवन साथी है उससे किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो इस समय पे आपका मतभेद खत्म होता हुआ दिख रहा है। धन के लिए भी समय अगर कहें तो अच्छा है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर होगा, शुक्र का गोचर होगा। द्वितीय भाव क्या है? धन है, वाणी है, कुटुंब है, आपका परिवार है। धन से संबंधित चीजों में बढ़ोतरी, धन संचय होगा। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन इस समय पे आपको प्राप्त होगा। निवेश इत्यादि चीजों में सावधानी रखिएगा, लेकिन अगर सावधानी से, धैर्य से चलते हैं, लोगों से राय लेके चलते हैं तो आपके लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव आपस में बढ़ेगा, बेकार की बातों को लेके, बेकार के वाद विवाद को लेके, जिसे कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग, जिसके कारण जो है आपस में तनाव और कई दिनों तक चल रहा है, ये वाली स्थितियां पैदा होंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कोशिश ये करिएगा, बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इस पीरियड में मत करिएगा। अगर साझेदारी में काम करते हैं तो सावधानी बरतिए। भाग्य पूर्ण रूप से साथ देगा, धन के नए विकल्प बनेंगे। वाहन या गाड़ी से संबंधित चीज़ों में तनाव कम होगा। वाहन आपको लेना है, बेचना है, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी, अगर माता पिता का घर है, कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी, आप उनसे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं तनाव की उत्पन्न इस समय पे होगा। थोड़ा सा सावधानी से चलिएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहें तो ये राशि का परिवर्तन अच्छे परिणाम लेके आया है। वृश्चिक राशि, देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए विवाह के लिए विकल्प आपके बनेंगे। विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस है तो ये डिस्टर्बेंस इस समय पे कम होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों के लिए समय अच्छा है। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। जो लोग प्रेम या प्रेम से संबंधित चीजों में हैं, और खासकर मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा कि विवाह और उसके बाद प्रेम, मतलब विवाहिक जीवन के साथ में अलग भी एक आध प्रेम चल रहा है, वो लोग बेहद सावधान रहें। मान सम्मान प्रतिष्ठा इसमें हानि दिखती है और तनाव दिखता है। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, मैं सभी से कहना चाहूँगा। कुछ ऐसे कार्य होंगे, कुछ ऐसी दिक्कतें आएंगी जो कहा जाए अचानक होगा, अचानक से समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं का समझ में नहीं आएगा मैं करूं क्या। कुछ मत करिए, अपने इष्ट की आराधना करिएगा, ऊपर वाले का नाम लीजिएगा, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। धन की अगर बात करें, कर्म की बात करें तो ये गोचर अच्छा है। जो लोग राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, सामाजिक कार्यों में है, समाज से जुड़े हैं, उनके लिए बेहतर कहलाएगा। उनके लिए अगर कहा जाए अच्छा कहलाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। शरीर का विशेष ध्यान रखिए, वाहन आराम से चलाइए। वाहन को लेके चिंताएं इस समय पे बढ़ेंगी। विवाह के लिए समय अगर कहा जाए अनुकूल है। वैवाहिक जीवन के कारण आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी। विवाह से संबंधित चीज़ों में कोई भी राय, कोई भी चीज़ें आप ले सकते हैं। कहीं आप फंसते हैं, कोई नया काम करना चाह रहे हैं, अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा। अगर आपकी शादी हो गई हो तो जिन लोगों का प्रेम है, जिन लोग अफेयर में हैं, जो प्रेमी जुगल हैं, उनके लिए तनाव भरा समय है। धन के नए विकल्प खुलेंगे। धन से संबंधित कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों का डिवोर्स, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ें चल रही हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। सावधानी बरत के चलिएगा। विदेश यात्रा या विदेश से संबंधित कार्यों में
कुछ अटकाव के उपरांत चीजें आपकी बनेंगी। विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो भटकाव की स्थिति पैदा होगी। कोई भी गलत कार्यों से बचिए, अपने समय को सही दिशा में लगाइए। और कहीं आप एडमिशन इत्यादि चीज़ों में कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एडमिशन के लिए कोई लिखित परीक्षा देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए, तो अपनी पूरी तैयारी करके जाइएगा। धन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये समय उतार चढ़ाव का रहेगा। मकर राशि, देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहें, आपकी राशि से लाभ भाव में शुक्र का गोचर आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। अपने बुद्धि, अपने विवेक से आप अपनी चीजों को बना लेंगे। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम कहलाएगा। धन से संबंधित नए विकल्प आपके लिए खुलेंगे। जमीन मकान से संबंधित कोई नुकसान इस समय पे हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। गुरु अगर कहें तो नौम दृष्टि से शुक्र को देख रहे हैं, जिसके कारण अगर कहा जाए धन के विकल्प बढ़ेंगे। किसी ऐसे मित्र के कारण आपका लाभ होगा, ठीक है, जो आपका बड़ा करीबी होगा या फिर काफी दिनों बाद आपसे मिले। कहीं फंसते हैं, कहीं रुकते हैं तो लोगों से राय ले लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में नए नए विकल्प आपको मिलेंगे। शिक्षा के लिए ये समय बेहद अच्छा है। प्रेमी जुगलों की अगर बात करें तो प्रेम को विवाह में बदलने के लिए या उससे संबंधित बातचीत करने के लिए उपयुक्त समय कहलाएगा। मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन बेहद अच्छे परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए धन से संबंधित रुकावटें, परेशानियां इस समय पे कम होंगी। कुछ नए कार्यों से संबंधित चीजों में बढ़ावा मिलेगा, नए विकल्प मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए कुछ तनाव होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे चीजें आपकी बनेंगी। मतलब 11 तारीख से जो है शुरुआत हो रही है राशि के परिवर्तन की। 11 तारीख से थोड़ा थोड़ा करके जो है आपस में तनाव ये होगा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें आपकी बनती जाएंगी। वाहन लेने के लिए, घर लेने के लिए, वाहन बेचने के लिए, नया वाहन लेने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए समय बेहतर है। जो लोग प्रेम और विवाह के उपरांत करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। विपरीत लिंगियों से लाभ इस समय पे दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में विपरीत लिंगियों से लाभ का मतलब यही नहीं होता कि प्रेम संबंध। विपरीत लिंगियों से लाभ का मतलब यह भी होता है कि जहां पर भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर कोई ऐसा मिलेगा जिसके कारण आपके कार्य क्षेत्र में सरलता होगी और कार्यों में बढ़त होगी। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। घर परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और समय भी आप घर परिवार को देंगे। घूमने टहलने से संबंधित प्लानिंग कर सकते हैं इस पीरियड में। कुंभ राशि वालों के लिए अगर देखा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पिता से मतभेद अगर चल रहा था तो इस समय पे मतभेद कम होगा। पिता से लाभ की स्थिति बनती है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यात्राएं देख दाख के करिएगा। कार्यों में कंफ्यूज बहुत होंगे। कार्यों से संबंधित चीजों में जो भी आप काम करते हैं, पढ़ाई लिखाई जो भी करते हैं, कंफ्यूजन बनी रहेगी। धन के नए विकल्प मिलेंगे। धन से संबंधित कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को थायराइड, गले से संबंधित समस्या, कंधे से संबंधित समस्या, कमर दर्द से संबंधित समस्या हो सकती है, सावधानी बरतिएगा। विवाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए उठापटक का समय रहेगा। समय ना दे पाना, कार्यों में व्यस्त रहना और व्यस्तता के कारण जो है पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तनाव इस समय पे बढ़ेगा। धन के लिए अच्छा है। व्यवसायियों के लिए सामान्य है, कोई डरने वाली बात नहीं है। वृश्चिक राशि में अगर कहें शुक्र गोचर कर रहे हैं भाग्य भाव में और देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट हैं। ऐसे में कहा जाएगा भाग्य तेजी से कार्य करेगा। निवेश करना अगर कहा जाए सामान्य है, निवेश कर सकते हैं लेकिन सावधानी से करिएगा। पूरी मार्केट की स्थिति देख लीजिएगा, मतलब क्या करें क्या ना करें, किस तरीके का, ये सारी चीज़ें देखने के उपरांत जो है आगे बढ़िएगा। चाटुकारिता में धन का व्यय हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो चाटुकारिता करके आपका धन जो है हड़प सकता है या आपका धन फंस सकता है। सरकारी तंत्र से मत उलझिएगा। सरकारी तंत्र से सावधान रहिएगा और
कर्ज देना और लेना दोनों ही सावधानी बरतिएगा। अगर कर्ज लेकर रखा है तो सिरदर्दी इस समय पे बढ़ेगी। कोशिश ये करिएगा जो हो सके कर्ज उतारने की कोशिश करिएगा अगर आपके हाथ में है तो। अब कर्ज ले रखा है करोड़ का और धन आ रहा है जो 1 लाख, तो संभव नहीं ना। ठीक है, मैं ये कहूँगा सिरदर्दी बढ़ेगी लेकिन विकल्प भी मिलेगा, कुछ ना कुछ ऐसा विकल्प भी आपको इस समय पे मिलेगा, सावधानी बरतिएगा। संतान को लेकर चिंताएं कम, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है। प्रेमी जुगलों के लिए समय अच्छा है। प्रेम इत्यादि चीज़ों की घर परिवार में बात कर सकते हैं। समय और माहौल को देखते हुए कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिख रही है। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में लाभ को दिखाता है। बस यात्राएं सावधानी से करिए, वाहन आराम से चलाइए। मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये राशि का परिवर्तन अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बस जिन चीज़ों को मैंने कहा उन चीज़ों में सावधानी बरतिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।